अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं वो हमारे सियारे यानी कि अर्थ की नहीं बल्कि हमारे साथी सियारे मार्स की है। जैसा कि साइंटिस्ट बताते हैं कि मार्स पर भी जमीन की तरह जिंदगी मौजूद थी जो वक्त के साथ साथ खत्म हो गई। इस मूवी में हम देखते हैं कि वहाँ पर जिंदगी मौजूद है और वहाँ पर हवा और पानी भी मौजूद है, लेकिन ये प्लेनेट वक्त के साथ साथ खत्म हो रहा है। जहाँ पर एक चलता फिरता सिटी होता है जिसका नाम होता है जुडांगा। जुडांगा के लोग मार्स के लोगों को मारना चाहते थे। यहाँ पर एक दूसरा सिटी भी था जिसका नाम था हीलियम, और हमें ये पता चलता है कि हीलियम सिटी बहादुरी के साथ जुडांगा का मुकाबला करता रहा है। एक दिन इन दोनों सिटीज की आपस में वार हो जाती है जिसमें दोनों सिटीज को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है और उनके जहाज तबाह हो जाते हैं। इसके बाद जुडांगा के सिपा सालार के पास 3 आदमी आते हैं। इनके लीडर का नाम था शांग। वह कोई रूप भी बदल सकता था और किसी भी प्लेनेट पर जा सकता था। वो जुडांगा के सिपा सालार और बादशाह को एक वेपन देता है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। वो जुडांगा के किंग से कहते हैं कि अगर तुम हमारे कहे मुताबिक चलोगे तो तुम इस प्लेनेट पर राज करोगे। किंग उनकी इस बात पर एग्री हो जाता है। इसके बाद हमें जमीन यानी कि अर्थ का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम स्टोरी के मेन किरदार जॉन कार्टर को देखते हैं। वो शायद किसी से छुप रहा था। वो छुपते छुपाते एक डाकखाने में जाता है और वहाँ से एक अर्जेंट चिट्ठी अपने नेफ्यू को भेजता है और उसे जल्द से जल्द उसके पास आने को कहता है। जॉन कार्टर पर कोई नजर रख रहा था। फिर वो लेटर पोस्ट करने के बाद वहाँ से चला जाता है। जैसे ही उसके नेफ्यू को ये लेटर मिलता है तो वो जल्द से जल्द वहाँ पहुँच जाता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि उसके अंकल की डेथ हो चुकी है। फिर वो उस जगह जाता है जहाँ पर जॉन कार्टर को दफनाया गया था। ये एक मकबरा था जिसे अंदर से ही बंद किया जा सकता और खोला जा सकता था। जॉन कार्टर का वकील उसके नेफ्यू को बताता है कि हमें उन्होंने वसीयत की थी कि मुझे दफनाया न जाए और इस कमरे में रख दिया जाए। फिर जॉन कार्टर का वकील उसे जॉन कार्टर की कुछ चीजें और एक डायरी देता है। वो बताता है कि जॉन कार्टर ये चाहता था कि इस डायरी को सिर्फ और सिर्फ मेरा नेफ्यू ही पढ़े और शायद इस डायरी को पढ़ने के बाद तुम्हारी तमाम कंफ्यूजन्स दूर हो जाएं। वकील के जाने के बाद वो डायरी खोलता है और पढ़ने लगता है। इस पर जॉन कार्टर ने लिखा था कि यकीनन जब ये तुम्हें मिलेगी तो मैं इस दुनिया से जा चुका हूँगा, लेकिन तुम्हें मेरी इस स्टोरी पर यकीन करना होगा जैसे तुम बचपन में मेरी स्टोरीज पर करते थे। स्टोरी में जॉन कार्टर उसे बताता है कि आज से तकरीबन 13 साल पहले मैं एक सोने की खदान ढूंढ रहा था, लेकिन वहाँ पर मुझे कुछ लोगों ने पकड़ लिया और अपना गुलाम बना लिया। वो लोग जॉन कार्टर को अपने साथ मिलाना चाहते थे, लेकिन जॉन कार्टर ने सरासर इनकार कर दिया और जैसे तैसे करके वहाँ से भाग निकला, लेकिन उन लोगों ने उसका पीछा किया। वो जॉन कार्टर का पीछा करते हुए अपने इलाके को छोड़कर किसी दूसरे के इलाके में पहुँच जाते हैं, जिस पर उस कबीले के लोग भी वहां पर पहुंच जाते हैं और कर्नल के कबीले पर यानी कि पहले कबीले पर हमला कर देते हैं। जॉन कार्टर वहां से कर्नल को पकड़ता है और वहां से भाग जाते हैं और सबसे बचते बचाते वो एक गार में पहुंच जाते हैं और ये वही गार थी जिसकी जॉन कार्टर को तलाश थी, यानी कि सोने की कान। वो पूरी गार सोने से भरी हुई थी। तभी अचानक से वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और वो जॉन कार्टर पर हमला कर देता है। तो जॉन कार्टर अपनी गन से फायर करता है और उसे वहीं मार डालता है। जब उसे गन से फायर लगता है तो वो नीचे गिर जाता है और अपने पास से एक डिवाइस निकालता है जिसमें ब्लू लाइट जल रही थी और वो आहिस्ता से अपने मुंह से बारसूम बोलता है। जॉन कार्टर वो डिवाइस उठाता है और उसका कहा हुआ लफ्ज बारसूम बोलता है, जिससे वो एकदम से वहाँ से गायब होता है और एक बहुत बड़े मैदान में आकर गिरता है। जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि वो इस जमीन पर नहीं चल पा रहा था और वो बड़े बड़े जंप लगा रहा था क्योंकि इस जमीन पर उसका जिस्म बिल्कुल हल्का था। असल में वो इस वक्त मार्स पर था क्योंकि उसने उस डिवाइस को हाथ में पकड़ते ही बारसूम बोला था, जिसकी मदद से वो यहाँ पहुँच गया था और ग्रेविटी कम होने की वजह से वो बड़े बड़े जंप लगा रहा था। उसे इस बात का बिल्कुल भी बताना था कि वो इस वक्त बारसूम यानी कि मार्स पर है। यहाँ पर उसे कुछ लोग देख लेते हैं। ये इंसानों की तरह की मखलूक न थी, ये बिल्कुल अजीब लोग थे और वो जॉन कार्टर के पास आ
जाते हैं। जॉन कार्टर उन्हें अपना तारुफ करवाता है और उन्हें बताता है कि मैं वर्जीनिया से हूँ और मेरा नाम जॉन कार्टर है, लेकिन वो लोग इसका नाम वर्जीनिया समझ लेते हैं। यहाँ पर उनका सिपा सालार जॉन कार्टर के सामने हथियार डाल देता है और उसे बिल्कुल नहीं मारता। फिर वो लोग जॉन कार्टर को पकड़ते हैं और वहाँ से अपने सरदार के पास ले जाते हैं और जॉन कार्टर का सिपा सालार उनसे वो डिवाइस ले लेता है। इसके बाद हम आसमान में देखते हैं कि जोडांगा और हीलियम की फौज आपस में लड़ रहे हैं। हीलियम का किंग ये बात बड़ी अच्छी तरह जानता था कि जोडांगा के किंग के पास 9 किरण है और वो लोग इसका मुकाबला नहीं कर सकते। जोडांगा का किंग हीलियम के किंग से कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ और अगर ये हो जाता है तो मैं तुम्हारे कबीले को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। हीलियम किंग इस बात पर एग्री हो जाता है, लेकिन उसकी बेटी इनकार कर देती है और वो वहाँ से भाग रही थी। नीचे मौजूद कबीला टार्कस था जो कि ये तमाम जंग देख रहा था। टार्कस के लोग ये चाहते थे कि ये दोनों कबीले आपस में लड़ाई करके खत्म हो जाएं और पूरे मार्स पर हमारा राज हो। फाइट के दौरान हीलियम की शहजादी अपने जहाज से नीचे गिरने वाली होती है कि जॉन कार्टर एक दूरबीन की मदद से उसे देख लेता है और एक बड़ा सा जंप लगाकर उसे बचा लेता है। जोडांगा का किंग उसे देख लेता है और उसे मारने ही वाला होता है कि शांग उससे कहता है कि ऐसा मत करो, मुझे ये आदमी जिंदा चाहिए। जोडांगा के लोग जॉन कार्टर को पकड़ने ही वाले होते हैं कि नीचे से टार्कस के लोग उस पर हमला कर देते हैं। हमला होते ही जोडांगा के कबीले को वहाँ से भागना पड़ता है। टार्कस लोग ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और वो ये समझते हैं कि वो ये जंग जीत चुके हैं और वो लोग ये चाहते थे कि जॉन कार्टर उनकी तरफ से लड़े और वो जॉन कार्टर को धमकाते हैं और उससे कहते हैं कि अगर तुम हमारे लिए न लड़े तो हम इस लड़की को यानी कि हीलियम की शहजादी को मार डालेंगे। जॉन कार्टर मजबूरन इस बात पर एग्री हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रिंसेस और जॉन कार्टर आपस में बातें करते हैं। इस पर प्रिंसेस उससे पूछती है कि तुम आखिर इतने बड़े बड़े जंप किस तरह लगा लेते हो। जॉन कार्टर उससे कहता है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता और मैं तो सिर्फ और सिर्फ अपना सोना ढूंढ रहा हूँ। यहाँ पर प्रिंसेस उसे समझाती है जिससे उसे पता चलता है कि अब वो प्लेनेट अर्थ पर नहीं है बल्कि वो प्लेनेट मार्स पर है। जॉन कार्टर ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन प्रिंसेस उस पर किसी किस्म का कोई बिलीव नहीं करती और प्रिंसेस उससे पूछती है कि तुम इतनी दूर से इस प्लेनेट पर किस तरह आ गए। जॉन कार्टर उससे कहता है कि एक डिवाइस की मदद से और वो प्रिंसेस को वो डिवाइस दिखाता है जो कि उस कबीले के लीडर के गले में थी। फिर वहाँ से जॉन कार्टर, प्रिंसेस और टार्कस की एक लेडी टार्कस लोगों के मंदिर में जाते हैं और वहाँ पर पहुंचकर उन्हें एक हॉली रिवर के बारे में पता चलता है और वो एक दीवार पर कुछ लिखाई देखते हैं जिसकी मदद से जॉन कार्टर वापस अपने घर यानी कि अर्थ पर पहुंच सकता था। फिर वो लोग वहाँ से अपनी मंजिल की तरफ निकल जाते हैं और यहाँ पर जॉन कार्टर को पता चलता है कि वो लड़की असल में हीलियम की प्रिंसेस है जो कि भागकर यहाँ आई है क्योंकि उसका बाप जबरदस्ती उसकी शादी जोडांगा के किंग से करवा रहा था और आखिरकार वो वहाँ से बचते बचाते अपनी मंजिल तक पहुँच जाते हैं। जैसे ही वो लोग उस जगह पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर चेंजिंग होने लगती है और वो लोग उसके अंदर दाखिल होते हैं और जॉन कार्टर की उस डिवाइस को वहाँ पर लगा देते हैं। डिवाइस को लगाते ही वहाँ पर तब्दीली होने लगती है और वहाँ जमीन पर कुछ मंत्र लिखे होते हैं जिनकी मदद से वो लोग एक सियारे से दूसरे सियारे पर जा सकते थे और ये वर्ल्ड वो डिवाइस अपने हाथ में लेते हुए कहने होते थे। ये लोग वो वर्ड्स पढ़ ही रहे थे कि वहाँ पर शाम और उसके साथी आ जाते हैं। वो अपने साथियों को ऑर्डर देता है कि प्रिंसेस और जॉन कार्टर को पकड़ लो। वो वहाँ से प्रिंसेस को पकड़ते हैं और वापस हीलियम भेज देते हैं और जॉन कार्टर को अपना बंदी बना लेते हैं और टार्कस की लेडी वहाँ पर छुप जाती है जिससे वो बच जाती है। फिर हम महल का सीन देखते हैं जहाँ पर प्रिंसेस जॉन कार्टर को अपने पास बुलाती है और यहाँ जॉन कार्टर को इस बात का पता चलता है कि प्रिंसेस जोडांगा के किंग से शादी करने वाली है। इसलिए वो प्रिंसेस से पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। प्रिंसेस उसे बताती है कि तुम हमारे लोगों के लिए लड़ना नहीं चाहते और तुम वापस अर्थ पर जाना चाहते हो, इसलिए मेरा जोडांगा के किंग से शादी करना ही बेहतर है।
ताकि मैं अपने लोगों को बचा सकूं। और वो जॉन कार्टर को उसकी डिवाइस वापस दे देती है और उसे वो वर्ड्स बताती है जिसकी मदद से वो जमीन पर वापस जा सकता था। वो जॉन कार्टर से कहती है कि मेरे साथ साथ ये वर्ड दोहराओ। जॉन कार्टर ऐसा ही करता है, लेकिन जॉन कार्टर लास्ट वर्ड नहीं बोलता क्योंकि वो अभी जमीन पर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि जॉन कार्टर को प्रिंसेस से लव हो गया था। फिर अचानक प्रिंसेस के कमरे का गेट ओपन होता है और वहाँ पर सोडांगा का किंग आ जाता है और वो वहाँ पर जॉन कार्टर को ढूंढने लगता है, लेकिन वो उसे वहाँ नहीं मिलता क्योंकि जॉन कार्टर वहाँ पर छुप गया था। वो लोग काफी तलाश करते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जॉन कार्टर नीचे आ जाता है और वहाँ पर एक लेडी को देखता है, जो लेडी असल में शांग था और वो किसी का रूप भी धार सकता था। वो जॉन कार्टर को पकड़ता है और नौवीं किरण का इस्तेमाल करके उसे अपने पास कैद कर लेता है। उसके कंट्रोल में आते ही जॉन कार्टर ना तो कुछ कर सकता था और ना ही उसकी इजाजत के बगैर कुछ बोल सकता था और ना ही वहाँ से भागने की कोशिश कर सकता था। शांग जॉन कार्टर से कहता है कि जब से तुम इस प्लेनेट पर आए हो तुम्हारी पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। जॉन कार्टर उससे कहता है कि असल में मैं तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन इस राज को छुपाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ती है। फिर शांग एक लेडी के रूप में आता है और जॉन कार्टर को वहाँ पर लेकर जाता है जहाँ पर प्रिंसेस शादी कर रही थी, क्योंकि आज रात को उनकी शादी थी और उनकी शादी की तमाम रस्में हो रही थी। शांग जॉन कार्टर से कहता है कि प्रिंसेस बहुत इंटेलिजेंट है और उसने नवीं किरण की खोज कर ली है, लेकिन अफसोस कि आज रात जब दो चांद आपस में मिलेंगे तो तमाम उन लोगों को मार दिया जाएगा जो कि नवीं किरण के बारे में जानते थे। असल तौर पर दो चांद के मिलने के दौरान उनकी शादी की रस्म होने वाली थी। जॉन कार्टर शांग से उसका मकसद पूछता है कि तुम लोग ये क्यों कर रहे हो। शांग उससे कहता है कि ये गेम्स हम बहुत अरसे से खेलते आ रहे हैं, तकरीबन उस वक्त से जब से ये प्लेनेट आबाद ही नहीं हुआ था और हमारा अगला निशाना प्लेनेट अर्थ है, यानी कि वो इस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने के बाद जमीन को भी डिस्ट्रॉय करने वाले थे, क्योंकि ये उन लोगों का मिशन था। शांग उसे बताता है कि हम नवीं किरण उसी को देते हैं जो कि बेवकूफ हो और अमीर भी, और जोडांगा के किंग में ये दोनों खुसूसियात मौजूद हैं। वो उससे कहता है कि हमें एक खास मकसद के लिए बनाया गया है, हम लोगों से उनकी दुनिया ही डिस्ट्रॉय करवाते हैं और इस तरह हमें पावर मिलती है। फिर वहाँ से शांग जॉन कार्टर को किसी दूसरी जगह ले जा रहा होता है कि वहाँ पर जॉन कार्टर का वफादार डॉग आ जाता है और वो शांग पर हमला कर देता है और वो उसे वहाँ पर काटता है जहाँ पर उसने नवी लाइट की डिवाइस लगाई थी, जिससे जॉन कार्टर आजाद हो जाता है और वहाँ से एक एयरक्राफ्ट लेता है और भाग जाता है। जब उन्हें पता चलता है तो वो लोग जॉन कार्टर का पीछा करते हैं। यहाँ पर जॉन कार्टर की तीसरी साथी उन एयरक्राफ्ट पर हमला करती है और उन्हें तबाह कर देती है, जिसकी वजह से जॉन कार्टर का एयरक्राफ्ट भी वहाँ पर क्रैश हो जाता है। और यहाँ पर जॉन कार्टर उससे कहता है कि मुझे प्रिंसेस को बचाने के लिए पूरी फौज चाहिए। वो जॉन कार्टर को वहाँ से लेती है और वापस अपने कबीले टार्कस में आती है। यहाँ पर पहुँचते ही जॉन कार्टर को कैद कर लिया जाता है, क्योंकि उन लोगों ने टार्कस के पुराने किंग को भी प्रिजनर बनाया था और टार्कस का सिपा सालार किंग को धोखा देकर खुद किंग बन चुका था और वो जॉन कार्टर को बिल्कुल पसंद नहीं करता था और उसे खत्म करना चाहता था। यहाँ जेल में टार्कस के पुराने किंग को इस बात पर यकीन था कि जॉन कार्टर ही हमारी खोई हुई इज्जत को दोबारा वापस ला सकता है। अगले दिन उन दोनों को उस कैद से बाहर निकाला जाता है और एक बड़े मॉन्स्टर के सामने फेंक दिया जाता है, लेकिन जॉन कार्टर बहादुरी से मुकाबला करता है और उसे मार डालता है और इसके बाद वो टार्कस राजा को भी मार डालता है, जो कि टार्कस कबीले का धोखे से किंग बना था और इस तरह से पुराना वाला किंग दोबारा किंग बन जाता है। यहाँ पर वो किंग को बताता है कि वो प्रिंसेस को बचाना चाहता है और इसके लिए उसे पूरी फौज चाहिए और आज रात दो चांद के आपस में मिलने पर उन दोनों की शादी हो जाएगी और शांग प्रिंसेस को मार डालेगा। यहाँ पर किंग एग्री हो जाता है और जॉन कार्टर शादी होने से पहले ही वहाँ पर पहुँच जाता है और वो वहाँ पर पहुँचते ही बताता है कि ये सब सोडांगा की एक चाल है और उन्होंने हीलियम पर अपना कब्जा जमा लिया है और जैसे ही तुम्हारी शादी की रस्म कंप्लीट होगी तो वो लोग हीलियम पर अटैक कर देंगे। ये बात सुनते ही सोडांगा का किंग अपनी तलवार निकाल लेता है और वहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है और वहाँ पर हीलियम का साथ देने के लिए टार्कस की आर्मी भी पहुँच जाती है।
है और वो दोनों कबीले एक होकर सोडांगा की आर्मी से फाइट करने लगते हैं। लड़ाई के दौरान जॉन कार्टर सोडांगा के किंग को मार डालता है, लेकिन शांग प्रिंसेस के रूप में आता है और प्रिंसेस को पकड़कर गुलाम बना लेता है। लेकिन प्रिंसेस चालाकी करती है और उसकी नवीं किरण की वो डिवाइस निकाल देती है, लेकिन शांग उस डिवाइस को वापस हासिल कर लेता है। फिर जॉन कार्टर उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वो वहाँ से गायब हो जाता है और फिर इसके बाद जॉन कार्टर और प्रिंसेस की शादी हो जाती है। फिर इसी रात को शांग किसी दूसरे रूप में वहाँ पर वापस आता है। जॉन कार्टर वो डिवाइस फेंक चुका था जिससे वो एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पर जा सकता था, तो शांग उसकी चेस्ट पर हार सकता है और वो वर्ल्ड दोहराता है, जिससे जॉन कार्टर वहाँ से वापस जमीन पर पहुँच जाता है। और जब जॉन कार्टर की आंख खुलती है तो वो खुद को उसी केव में पाता है जिस जगह से वो मार्स पर पहुंचा था। लेकिन वो वापस मार्स पर जाना चाहता था क्योंकि उसकी वाइफ वहाँ पर उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन अफसोस कि वो वहाँ पर नहीं जा सकता था क्योंकि उसके पास वो डिवाइस मौजूद ही न थी जिससे वो वहाँ वापस जा सकता था। फिर जॉन कार्टर 10 साल तक वो डिवाइस ढूंढता रहा था और फिर आखिरकार एक दिन उसे वो डिवाइस मिल जाती है। ये तमाम की तमाम स्टोरी उस डायरी में मौजूद थी जिसे जॉन कार्टर का नेफ्यू पढ़ रहा था और जॉन कार्टर ने लास्ट में लिखा था कि अब तुम ये बात समझ चुके होगे कि मैंने क्यों बोला था कि तुम लोग मेरी डेड बॉडी को नहीं दफना सकते, क्योंकि अगर मेरी बॉडी यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो मैं मार्स पर डिस्ट्रॉय हो जाऊंगा और जिस कॉफिन में मेरी डेड बॉडी रखी गई है इसकी चाबी तुम खुद हो और मेरी इस डेड बॉडी की हिफाजत की जिम्मेदारी तुम पर है। फिर जॉन कार्टर का नेफ्यू उस कॉफिन के बाहर जाता है जिस पर कुछ वर्ल्ड दर्ज थे। वो उन अल्फाबेट्स की मदद से अपना नाम लिखता है, लेकिन वो दरवाजा ओपन नहीं होता। फिर वो अपना निकनेम वहाँ पर लिखता है जिस नाम से जॉन उसे अक्सर बुलाया करता था और जैसे ही वो नाम डालता है तो वो डोर ओपन हो जाता है। लेकिन अचानक से पीछे से एक आदमी आता है और उसके नेफ्यू को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उस आदमी को पीछे से कोई फायर कर देता है और वो फायर करने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि जॉन कार्टर ही था जो कि अभी तक जिंदा था। जॉन कार्टर जल्दी से उस आदमी के पास आता है और उसकी तलाशी लेने लगता है और आखिरकार वो डिवाइस हासिल कर लेता है जिसकी उसे जरूरत थी। और ये जो आदमी मारा गया था ये कोई और नहीं शांग था और वो रूप बदल कर यहाँ पर आया था क्योंकि शांग किसी भी रूप में किसी भी प्लेनेट पर जा सकता था, इसलिए वो जॉन कार्टर का पीछा करते करते वहाँ पर आया था और आखिरकार जॉन कार्टर अपने मकसद में कामयाब हो जाता है। फिर वो अपने नेफ्यू से कहता है कि अपनी जिंदगी का कोई एक मकसद बनाओ और एक खूबसूरत बुक लिखो। फिर जॉन कार्टर उस कॉफिन में लेट जाता है और उस डिवाइस की मदद से दोबारा से मार्स पर पहुंच जाता है और यहाँ पर इस मूवी का इख्तिताम हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को ये मूवी पसंद आई होगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।